बीसीसीआई के पूर्व प्रेसिडेंट और पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के भीषम पितामह कहे जाने वाले आईएस बिंद्रा इस दुनिया में नहीं रहे। आईएस बिंद्रा वो नाम जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयां दी। टेलीविजन राइट्स का मसला हो या फिर बीसीसीआई की रेवेन्यू जनरेशन का मसला हो, क्रिकेटर्स के साथ खड़े होने का पक्ष हो, हर एक जगह आईएस बिंद्रा ने अपनी छाप छोड़ी है। 2014 तक वो पीसी के प्रेसिडेंट रहे, 1978 से लेकर 2014 तक, और उनके साथ काम कर चुके कैप्टन सुशील कपूर से आज हम जानेंगे, उनके बारे में कुछ यादें साझा करेंगे। कपूर साहब, आप 78 से लेकर अगर बात कहें अभी तक उनके साथ जुड़े रहे, आपने बहुत नज़दीक से उनको देखा, भारतीय टीम के भी साथ आप रहे, विदेशी टीमों के साथ आप रहे, पीसी से जुड़े रहे। एक आवाज़ खामोश हो गई, लेकिन उनकी यादें बहुत हैं, बहुत बड़ा योगदान है, पंजाब क्रिकेट में हो, भारतीय क्रिकेट में हो। आज बहुत ही दुख का समय है कि इंद्रजीत सिंह जी बिंद्रा, जो कि हमारे पूर्व प्रधान थे, पीसीए के और बीसीसीआई के भी प्रेसिडेंट रहे थे, एक ऐसी शख्सियत का आज हमसे चले जाना बहुत ही दुख है, हमारे लिए भी और सब प्लेयर्स के लिए भी, ख़ास तौर पे पंजाब के प्लेयर्स के लिए, जिनके लिए उन्होंने बहुत ही काम किया। आज आप किसी का भी नाम ले लीजिए, आज बात चली जाती है युवराज सिंह की, कि जिसने जाके वर्ल्ड कप जिताया आपके लिए। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मैं आपको बाद में बतलाऊंगा कि किस तरह से बिंद्रा जी ने और उनके साथ में उनके साथी पांडव जी ने जो ये सब काम किया, वो बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि जब आईएस बिंद्रा का नाम आता है तो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन मोहाली का वो स्टेडियम जरूर जहन में आता है कि इस मोहाली की जगह को वर्ल्ड फेमस करने में वो स्टेडियम का बहुत योगदान है, और उस स्टेडियम को बनाने में आईएस बिंद्रा का भी बहुत बड़ा हाथ है। ये स्टेडियम की नींव कैसे रखी गई, कब ख्याल आया कि मोहाली में ही बनना है या पंजाब में ही बनना है, और आप क्योंकि उस समय उनके साथ थे, ये जरा बताइए कि आईएस बिंद्रा का सपना था कि मोहाली में इंटरनेशनल स्टेडियम बना रहे और यहाँ पे मैच हों। हाँ, क्योंकि अब जो चंडीगढ़ में तो कोई ऐसा था नहीं, पहले सोचा जा रहा था कि जो चंडीगढ़ का क्रिकेट स्टेडियम है इस वक्त सेक्टर 16 का जो हम बोलते हैं उसमें किया जाए, लेकिन सरकार ऐसी नहीं मानी, तो फिर ये सोचा कि क्या कहाँ किया जाए। पहले जलंधर कैंट के अंदर में पीसे का होता था, लेकिन हमने फिर ये सोचा कि कहाँ सेंट्रल कहाँ हो जाए, तो मोहाली का नाम सामने आया। उसके लिए बिंद्रा साहब ने ये सारा काम किया, और साथ में उनके साथी थे पांडव जी, उन्होंने सब मिलके फिर ये अपना सपना साकार किया। कपूर साहब, लेकिन जब मुझे याद है जितना, क्योंकि मैं भी उनसे मिलता रहा हूँ, ये जब स्टेडियम लिया गया, जमीन लीज पे ली गई, काफी मुश्किलें भी उन्होंने झेली, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स थे, पता था, काफी कहते उस समय मुश्किलें झेलने के बाद ये स्टेडियम बना, और तकलीफें जो होते ना तकनीकी, वो भी झेलनी पड़ी। हाँ, ये अब तक चलती रही, बहुत साल तक ये सब चलता रहा, लेकिन उन्होंने इसको दरबकार किया और उसके साथ में काम करते रहे। कैसी कोई शेयर करेंगे कि क्या उस समय उनको, मतलब प्रॉब्लम्स किस तरह से उन्होंने उस हर्डल को क्रॉस किया? ये तो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थी जिसके ऊपर उन्होंने कर लिया। अब हम लोग उसके बारे में तो नहीं, इंटरनल क्या कहा जा सकता है, लेकिन सब बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने कहा कोई परवाह नहीं, लेकिन मुझे तो ये चीज़ करनी है। इसको जिसे हम ताजमहल कहते हैं, क्रिकेटिंग ताजमहल ऑफ पंजाब उस वक्त कहा जाता लेकिन था। कोई उनकी उस समय ये था कि जब उन्होंने कहा कि मोहाली में बनाएंगे, तो कुछ लोग कहते ये क्या हो पाएगा, ये कहाँ बनेगा स्टेडियम। हाँ, ये सोचते थे कि मोहाली का क्या नाम है, लेकिन ये हमने जब देखा चंडीगढ़ में नहीं हो सकता, तो फिर अब कहाँ करेंगे। तो अमृतसर में थे और जगह थी, पर वो बहुत दूर पड़ता था, तो सेंट्रल प्लेस जो थी वो इसलिए मोहाली को चुना गया। और वो जहन याद है कि जब यहाँ 96 में पहला मैच हुआ मोहाली में, और उस समय दूरदर्शन पे लाइव आया करता था, एक ही जरिया था दूरदर्शन, तब बिंद्रा जी ने सोचा कि क्यों नहीं ये हमारा एक राइट्स बने कि बीसीसीआई को भी राइट्स मिले, वहां से भी एक फाइट उन्होंने शुरू की। हाँ बिल्कुल, वो दालमिया जी के साथ मिलके, वो जो बंगाल के वहाँ थे, उनके साथ मिलके उन्होंने सोचा कि ये किया जाए कि दूरदर्शन से जब हम पैसे देते हैं और हमें तो कुछ मिलता नहीं है, तो हम जो राइट्स का ये मुद्दा करेंगे। तो उन्होंने ये शुरुआत की, दोनों जनों ने मिलके, और आज जो आपके सामने करोड़ों रुपए की राशि आपके सामने आती है, वो उनकी बदौलत ही सब कुछ हुई है। अच्छा, एक और किस्सा आप बताते हैं कि जब मैच था इंडिया पाकिस्तान का वनडे मैच,
तो उससे पहले बारिश होती रही, बिंद्रा जी खुद छाता लेकर स्टेडियम का निरीक्षण करते रहे, काम करवाते रहे और खुद अपनी निगरानी में कहा कि नहीं इसको सूखना चाहिए ताकि मैच हो। बिल्कुल, ये मैच था पाकिस्तान और इंडिया का वनडे का मैच था और मैं उस टाइम पाकिस्तान की टीम के साथ में लाइजन ऑफिसर का काम कर रहा था और उनके मैनेजर को लेके मैं सुखना लीक पे गया कि चलो आपको दिखा के लाते हैं और 12:30 बजे फ़ोन आया कि ये तो मैच शुरू हो जाएगा 2 बजे और वहाँ के हमारे जो मैनेजर थे वो कहने लगे ये कैसे हो सकता है। वो रात भर बिंद्रा जी वहाँ पर अपने छाता लेके खड़े रहे और देखा और वाकई ही एक ऐसा अजूबा हो गया कि 2 बजे बिल्कुल मैच शुरू हो गया। एक और थी चीज कि जब इंतखाब आलम पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर थे उनको पीसीए का कोच लगाया गया, ये उस समय भी बहुत बड़ी बात थी और ये उन्हीं का था कि अगर अच्छा कोच है चाहे पाकिस्तान के क्यों ना हो यहाँ लगाया जाए। हाँ बिल्कुल, वो उनका मकसद ये था कि क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए, पंजाब की क्रिकेट आगे बढ़नी चाहिए और क्योंकि हम लोग रणजी ट्रॉफी सिर्फ एक बार जीते थे और आगे नहीं जीत पाए थे तो उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेटर हम अपने साथ लाएंगे और इंतखाब आलम को लाया गया। क्रिकेटरों की बात करें तो जैसे भज्जी के ऊपर जब एलिगेशन लगाए थे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, मंकी गेट विवाद हुआ या कुछ और बातें हुई, वो अपने क्रिकेटर के साथ हमेशा खड़े रहे। कुछ ऐसा इंसिडेंट आपको याद हो शेयर जो आप करना चाहें? हाँ, कई बार ऐसा हुआ है कि जबकि आप नेशनल सिलेक्शन कमेटी में भी बातें चली कि जी हरभजन को कभी किसी चीज़ के ऊपर कभी दूसरी चीज़ के ऊपर बात कर देते थे कि इनको ना खिलाया जाए, लेकिन बिंद्रा साहब ने और साथ में पांडव ने मिलके ये जोर दिया कि कैसे अगर ऐसा किया जाएगा तो हम इसके खिलाफ हो जाएंगे और आपको बताएंगे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होने दिया और ये लोग लड़के जितने भी हैं सब आप बड़े आगे बढ़ते गए। आपने देखा ही है कि इंटरनेशनल की तरफ से कितने ही बच्चे पंजाब के खेले। अच्छा, 2014 में जब वो क्रिकेट से एडमिनिस्ट्रेशन से अलग हुए, आपकी उसके बाद बातचीत हुई होगी, थोड़ा सेहत भी उनकी नासाज रहने लगी थी। 2014 में जब हटे वो पीसीए से तो उसके बाद कुछ आपकी बातचीत होती होगी कि क्या रहा, किस तरह से वो क्रिकेट को देखते थे? क्रिकेट को तो अच्छी तरह उसी तरह देखते थे। उनको थोड़ा मलाल तो जरूर था कि जो चीजें मैंने अच्छी की हैं और वो सोचते रहते थे हमेशा उनके लिए कि जो चल रही हैं अच्छी और आगे बढ़ने चाहिए। और उसके बाद में जब ये दूसरा स्टेडियम मुल्लापुर का बन गया उनको बड़ा अच्छा लगा। अब ये सडनली कि उनकी तबीयत कुछ नासाज रहने लगी तो वो दिल्ली में चले गए, फिर यहाँ आए नहीं, इसलिए ज्यादा हम उनसे मिल नहीं सके। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे सुशील कपूर अपनी यादें साझा की। वीडियो जर्नलिस्ट स्वास्थ्य के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।